हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू IFSC हिंदी। हमें संदेह हो सकता है कि दो नदियां आपस में कैसे मिल रही है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, यह नदियों को जोड़ने की परियोजना से है। रिवर लिंकिंग क्या है? रिवर लिंकिंग एक ऐसी परियोजना है जिसमें दो या दो से अधिक नदियों को मैनुअल रूप से निर्मित जलाशयों और नहरों का एक नेटवर्क बनाकर जोड़ा जाता है। मुख्य विचार समुद्र में जल अपवाह को कम करना है। यह इस धारणा पर आधारित है कि नदियों को एक साथ जोड़ने के लिए नहरों का एक नेटवर्क बनाकर कुछ नदियों में अतिरिक्त पानी को कमी वाली नदियों में मोड़ा जा सकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दक्षिण एशिया में अपनी कॉलोनी से माल के आयात और निर्यात को गति देने के लिए प्रमुख भारतीय नदियों का आपस में जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा। साथ ही दक्षिणी में पानी को कमी और सूखे से निपटने के लिए भारत, वर्तमान आंध्र प्रदेश और ओडिशा क्षेत्र। 1970 में स्वतंत्रता के बाद एक भारतीय सिविल इंजीनियर कानूर लक्ष्मण राव विजयवाड़ा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सिंचाई मंत्री ने राष्ट्रीय जल ग्रिड का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन जल अधिशेष क्षेत्र है और मध्य और दक्षिण भारत जल की कमी वाली क्षेत्र है और दक्षिण में पानी की भारी कमी और उत्तर में हर साल आने वाली बाढ़ के बारे में चिंतित थे। राष्ट्रीय जल ग्रिड का विषय अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ना है। 1980 में भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एक रिपोर्ट पेश की। उसी वर्ष कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और योजना को छोड़ दिया। 1982 में NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जलाशयों, नहरों और नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता के सभी पहलुओं और संबंधित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में विस्तृत अध्ययन पूरा करने के लिए किया गया। यह तक 1999 और 2004 में भी योजनाओं की क्रियान्वयन की तस्वीर सामने नहीं आई है। NWDA ने 1982 से 2013 तक 30 वर्षों में कई रिपोर्ट बनाई है, हालांकि परियोजनाओं का अनुसार नहीं किया गया था। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलिंकिंग रिवर के खिलाफ वर्ष 2002 में दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों की जोड़ने वाली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्देश देने की इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें राज्य और केंद्र सरकारों की विधायी क्षमता के नीतिगत निर्णय शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जल संसाधन मंत्रालय को एक विशेषज्ञ समिति इंटरलिंकिंग रिवर पर विशेष समिति सुप्रीम कोर्ट इंटरलिंकिंग रिवर का गठन करने की निर्देश दिया ताकि इस मामले को सरकारों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता, क्योंकि किसी भी पार्टी ने इंटरलिंकिंग परियोजना के कार्यान्वयन के खिलाफ दलील नहीं दी थी। नदियों का कनेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वर्षा की मात्रा में भौगोलिक अंतर है, इसीलिए सिंचाई, पीने और घरेलू पानी की साल भर की मांग को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। लंबी शुष्क अवधि और मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार चढ़ाव के कारण वर्षा की घटना में अनिश्चितता देश के लिए एक गंभीर समस्या है। विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में जब नदियों की सूख जाती है और भूजल की गिरावट आती है, तो पीने की प्रयोजनों के लिए भी पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए हम सभी ने सुना है कि जून-जुलाई 2019 में चेन्नई में पानी की कमी हो गई थी। चेन्नई को ट्रेनों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। वर्षा के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण देश के कुछ भागों में एक फसल उगाने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। दूसरी ओर देश के कुछ भागों में अतिवृष्टि से विनाशकारी परिणामों के साथ बाढ़ आ जाती है। भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में नदी और भूजल सिंचाई पर महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान मांग लगभग 240 मिलियन टन प्रति वर्ष है। जनसंख्या में वृद्धि भी खाद्यान्न की मांग को बढ़ाती है। नदियों के जोड़ने से बड़ी मात्रा में असिंचित और कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि उपजाऊ होती है।
भारी वर्षों की अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ आ जाती है, जबकि अन्य में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है। इस नदी नेटवर्क अतिरिक्त पानी को सूखे क्षेत्रों में मोड़कर इस समस्या से काफी हद तक बच सकता है। नई नहरों के निर्माण से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए नए बांधों के निर्माण की संभव पैदा होती है, भले ही कुछ नुकसान हो, जैसे कि वनों की कटाई, जलीय जीवन निर्माण लागत और लोगों का पलायन। पानी प्रकृति में सभी जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए नहरों, बांधों और जलाशयों के निर्माण की लागत की गणना नहीं की जा सकती। हाल ही में राष्ट्रीय जल विकास निगम की रिपोर्ट के अनुसार पहले गोदावरी के कावेरी की और पानी मोड़ने और दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र, गंगा, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी को जोड़ने का निर्णय लिया गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।